हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। अभी सारे बच्चे मिलके यहाँ पे खेल रहे थे मेरे रूम में। सारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे रूम में और जस्ट अभी नीचे गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ। फ़िलहाल मेरी बातें यही है कि गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। खैर, इस चीज़ से रिलेटेड मैं इतना ही बोलूँगी, जो आप लोग लिख रहे हो आधा अधूरा चीज़ जान के वो अपने अकॉर्डिंग आप सही कर रहे हो, लेकिन लिखने के पहले एक बार सोचना कि अगर आपका लिखा हुआ उल्टा पड़ गया कहीं आप पे, मतलब अगर वो गलत हुआ और आप पे उल्टा पड़ गया, तो उतने ही हद तक लिखना जितना आप बर्दाश्त कर पाओ। ठीक है? आप मेरे को बोल रहे हो कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हारी बेटी, तुम डायन, तुम ये, तुम वो, तुम पता नहीं क्या क्या। तो मैं बोलूँगी कि अगर कुछ भी मेरा हाथ है इसमें, तो मेरी बेटी के साथ होगा और मैं भी यहीं बैठे बैठे देखूँगी। मुझे पता है मेरी खुद की एक बेटी है। और आप लोग ये बात सोचो, एक चीज़ मैं बता दूँ कि आधे लोग ये बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा पैसे वाले हैं तो तुम उनका सपोर्ट करती हो। तो क्या वो पैसे, मान लो भैया भाभी को हटा दो, आप लोग ही कमाते हो, तो क्या आप अपना कमाई सारा अपनी ननदों को दे देती हो? भाभी लोग जो भी देख रही हो या भाई लोग जो देख रहे हैं वो अपनी ननद को देते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग हैं जो आप पैसे कमाते हो अपने सारी ननद या बहन को दे देते हो। कोई नहीं होगा, शून्य। मैं कमाती हूँ, मैं अपने पास रखती हूँ, मेरी ननद को नहीं देती हूँ। मैं कमाती हूँ, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, अपने पास रखते हैं, अपनी बहन को नहीं देते हैं। हाँ, भाई को दे सकते हैं, पापा को दे सकते हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, हम मेरे भैया हमें दे सकते हैं। ठीक है? हाँ, ज़रूरत पड़ने की बात अलग है कि कभी ज़रूरत पड़ गया फ्यूचर में, तो इंसान लेता भी है, देता भी है। दूसरी बात कि अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, तो मैं तो आज तक अपना अर्निंग सारा नहीं ट्रांसफ़र की हूँ। सारा क्या, तो ऐसा नहीं कि मंथली बेसिस पे करती रह रही हूँ। तो अगर इन केस मेरे भाई करोड़पति भी होंगे, तो मेरे को जो वो ट्रांसफ़र करेंगे वो होगा शून्य, ज़ीरो। ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जितने लोगों को ये लगता है कि सचिन मनीषा के पास पैसे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि जो दूसरा वाला इंसान है उसके पास भी पैसे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगले वाले के पास अगर 2 रुपए हैं, तो इस वाले के पास 1.5 रुपए होंगे या 1.80 होंगे, इतना हो सकता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक जन के पास पूरा करोड़ है और एक के पास लाखों नहीं है। नहीं, ये गलतफ़हमी है, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के सामने आती है कि पैसे नहीं है। तो मैं बस इतना बोलूँगी, पैसे वाले दोनों ही हैं। ठीक है? और कभी अगर मेरे भैया के साथ भी मेरा रिफ्ट हुआ है, तो उस टाइम भी वो पैसे वाला था। ठीक है? क्योंकि उस टाइम वो ऑलरेडी अपना घर-वर सब कुछ बना चुका था और आज से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग उसकी सोशल मीडिया से तब होती थी। तो जब मैं तब कुछ फ़ेवर में नहीं बोली क्योंकि मुझे वो गलत लगा, तो मैं आज कहाँ से सही गलत होने के बाद भी सपोर्ट कर दूँगी? नहीं। मेरा खुले उससे है, चाहे वो आगे वाला बंदा कोई भी हो। पैसे कोई भी कमाता है, अपने लिए कमाता है। मैं कमाती हूँ, मैं अपने लिए कमाती हूँ। आप कमाते हो, आप अपने लिए कमाते हो। आप अपने भाई बहन, ख़ास करके बहन ननद को नहीं दे देते हो। तो ये बात बोलना कि सचिन मनीषा के पास पैसा है इसलिए तुम सचिन मनीषा का साथ देती हो, नहीं। सचिन मनीषा के पास अगर पैसा है तो वो पैसा उनके पास ही रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। दूसरी बात कि मैं जो कमाती हूँ, जैसा कमाती हूँ, वो सब मैं अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर कमाती हूँ। ना मुझे किसी की हेल्प चाहिए होती है उसमें, ना कुछ चीज़ चाहिए होती है। और एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर एक कोलैबोरेशन मुझे आता है, तो वो कोलैबोरेशन हम सब लोग अपने में, अगर ब्रांड पूछता है आपके पास कोई क्रिएटर है तो आप बताओ, तो वो जो हमारे नॉन क्रिएटर में उनको भी हम लोग लिंक देते हैं और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी देते हैं। अब जिसका चैनल जैसा सेलेक्ट हो जाए, तो ये चीज़ एक दूसरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड्स ऐसे हैं जो मैंने किए हैं बट मेरे भैया भाभी ने नहीं किए हैं, और कोई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनमें मेरा नाम ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है और भैया भाभी का उसके बाद होता है। भैया भाभी के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, मतलब अगर उनके हज़ारों ब्रांड्स हैं तो मिलता जुलता मुझे नहीं लगता कि एक भी ब्रांड होगा जो हम लोग कॉमन बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे के साथ शेयर करके हुआ है।
तो जब ब्रांड पूछता है कि आपके पास कोई क्रिएटर है तो हम लोग एक दूसरे का नाम सजेस्ट करते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ साथ और भी क्रिएटर्स का करते हैं। और दूसरी बात कि पैसे मैं अपने कमाने लायक भी सक्षम हूँ, मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी, और मेरा मतलब मुझे ये नहीं लॉजिक समझ में आ रहा है पैसे के लिए, क्योंकि अगर पैसे के लिए करती तब तो मैं दोनों भाई को एकदम अच्छे से बोलती और दोनों से फिर लेते रहती, जो कि दोनों में से कोई भी किसी को नहीं देने वाला है, मतलब जग जाहिर है। और अगर बहन शादीशुदा है तो बहन को कोई क्यों देगा भाई, और वो भी मेरा मतलब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी एक अच्छे खासे पोजीशन में है, तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि कभी मैं ऐसे करके जाके अपने भाइयों के सामने करूँ। दूसरी बात कि मैं पता नहीं क्या मुझे अगर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता किसी के आगे बढ़ते हुए में, तो मैं किसी के भी जब कोई आगे बढ़ रहा है ना तो उसको कभी कोई सपोर्ट नहीं देती। और इस चीज़ में तो मेरे भाई डिनाई नहीं कर सकते कि जब आगे बढ़ने के लिए उन्हें कभी कोई हेल्प चाहिए हुआ है तो मैं खड़ी हूँ, चाहे इन वाले को चाहिए हुआ होगा चाहे उन वाले को। सिर्फ ओनली थिंग इज़ दैट कि जब हमारी बात, हमारी कम्युनिकेशन हो और एक ट्रस्ट बिल्ड हो तो आप उस इंसान के साथ स्ट्रांगली खड़े रहते हो। मनीषा भाभी भी किसी और के ही घर से आई हैं, रंजना भी किसी और के घर से आई है, बट मुझे जो सही लगता है मैं भाभी को भी कभी कभी बोलती हूँ। और मेरा भाभी के साथ तो डिस्कशन कभी घर से रिलेटेड होता भी नहीं है। मुझे हमेशा खाली मैं अपने बारे में बात करती हूँ, वो अपने बारे में बात करती हैं, या हम लोग नॉर्मल जो लाइफ में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम बात करते हैं, बट फिर भी जो हम लोग फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना कि इतने टाइम के बाद बात करो तब भी लगता है कि हाँ, जैसे फ्रेंड्स हो गए कि 1 महीने बाद भी बात किया तो लगता है अरे अभी तो बात किया है, तो वैसे टाइप का उनसे होता है। और मेरे पास कॉल आते हैं, रोज़ आते हैं या एक एक दिन करके आते हैं, बट मेरे से बात नहीं होती है। बात होती है आद्या से और प्राचित से, खास करके आद्या से होती है। मैं बैंगलोर में रहती थी तभी भी आता था, अभी भी आता है, तो वो आद्या से बात करने के लिए आता है। मेरे से बहुत रेयर होता है कि मैं कभी कुछ बात करती हूँ या मैं कभी कुछ डिस्टर्ब देखती हूँ तो करती हूँ। मैं सच बोलूँ तो उतना मैं व्लॉग्स भी नहीं देखती हूँ। मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि यहाँ कैमरा चल रहा है, कैमरे में मेरे को आद्या और अर्नब सब लोग दिख रहे हैं। आद्या बार बार जा रही है रोड की तरफ तो वो बार बार नज़र उधर जा रहा है। तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी। और अगर आप में से किसी भी एक इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपने भाई या पापा का घर कभी तोड़ सकते हो तो आप ये चीज़ मुझे खुलेआम बोलना कि मैंने घर तोड़ा है। अगर आप नहीं तोड़ सकते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक लड़की के लिए उसका घर कितना बड़ा होता है, खास करके जब बात मायके की हो। तो हमेशा वो सबको हंसते खेलते ही देखना चाहती है, लेकिन बात सिर्फ मम्मी पापा पे ही अटकती है। पहले भी मम्मी पापा पे ही बात अटकी थी, अभी भी मम्मी पापा पे ही बात अटकी है। बट इतना बोलूँगी जितना मैंने बोल दिया मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने था। जो चीज़ें मेरे आंखों के सामने हैं और गलत है तो मैं बोल दूँगी, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बच्ची से रिलेटेड, तो बच्ची से मेरा कोई भी, हालांकि आगे वाले मेरे बच्चे को जीने मरने हर चीज़ का बोल चुके हैं। और पता है सबसे बुरी चीज़ ये लगी है कि मरने का बोलो या जीने का बोलो और आप बोलने के बाद खुद खुश हो। मतलब 1 घंटे पहले आप बोल करके और अगले घंटे अगर आप खुशी खुशी व्लॉग बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगा कि मेरी बच्ची कभी आपकी बच्ची थी या आप बच्चे की तरह ट्रीट किए, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी बच्ची नहीं है, हर किसी की है। और अगर कोई ऐसा बोलता है तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने उसको भी लेट गो किया कि चलो चलो। फिर भी मैं जब बच्चा आया, मैं खुद किसी का भी बचाऊँ, मुझे बहुत पसंद है बच्चों को खिलाना, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस मुझे लगे हैं जो कि मैं खिलाई तो हूँ बट मैं कैप्चर नहीं की हूँ। मेरे पास अभी भी है बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं शेयर ही नहीं करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ सेकेंडरी है। मेरे घर में आज जो बच्चा है, कल जो बच्चा होगा, परसों जो बच्चा होगा, जब भी बच्चा होगा, उससे मेरा कभी कोई खटास मिठास नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मैं फील कर रही हूँ, आज से 20-25 साल बाद जैसे मैं उस घर से निकल गई हूँ वैसे आने जो लड़की आई है वो भी निकल जाएगी, मेरी भतीजी। तो उससे मेरा कुछ नहीं लेना देना। और मैं आपको सच बताऊँ तो लड्डू को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन लड्डू से कहीं ना कहीं 2% ज़्यादा मैं आद्या को भी प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये चलता है कि वो आज नहीं तो कल वो चली जाएगी मेरे पास से। तो वैसे ही आद्या के बाद मैं उसको करती हूँ। अब बात इतना है कि गिफ्ट्स मैंने बच्चे को रिटर्न नहीं किया है और बच्चे से मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जिसने मुझे दिया है उसको मैंने रिटर्न किया और मैंने अपनी बातें क्लियर कर दिया। मेरे को एक ही चीज़ फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मैं किस रिश्ते नाते से रखूँ, जब ना मुझे इज्जत रिस्पेक्ट बुआ वाला बॉन्ड भी ना फील करने दिया जाए, बहन वाला बॉन्ड भी फील ना होने दिया जाए, ननद वाला बॉन्ड भी फील नहीं होने दिया जाए, तो मैं किस हक से किस चीज़ से रखूँ। तो मुझे उस चीज़ का लालच नहीं है।
और हाँ, एक चीज़ लगातार आता है कि सचिन ने बोला था, सचिन ने ये बोला था, तो मैं जब उस टाइम गुस्सा हुई थी ना, मैं भैया पे ही गुस्सा हुई थी और उसने पलट के एक शब्द भी मुझे नहीं बोला था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा गुस्सा उस टाइम सही था। और मैं ये भी बता दूँ कि उसने बोला नहीं था, उसने बस सुना था। तो वो चीज़ मुझे खटकी कि यार, मेरे बच्चे को तुम इतना प्यार करते हो, तुम अगर अगर मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ और मेरे माँ के बारे में कोई मेरे सामने बुराई करे ना, तो वो इंसान आउट होगा मेरी लाइफ से, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे ये लगा कि कैसे, अगर मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, मैं अपने भांजा भांजी किसी को भी प्यार करती हूँ, तीसरा बंदा किसी का मजाल नहीं हो सकता कि अगर मैं अर्नव को प्यार करती हूँ, मेरे सामने अर्नव की कोई बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सुनूंगी ही नहीं। तो मुझे ये चीज़ बस खटती थी। ये नहीं था कि भैया ने चढ़ा बढ़ा के बोल दिया, क्योंकि मेरे पास वो है चैट और मैंने बस सुना है। ये नहीं कि उसमें उसने कुछ बोल दिया और चीज़ें वो हो गई। तो आप लोगों का थोड़ा सा होता है कि आप लोग सुनते हो थोड़ा सा हो और स्किप करके वीडियो देखते हो, फिर उसका पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हो। तो मैं बस बोलूँगी कि अब मैं फ़िलहाल निकल चुकी हूँ और मुझे अब वापस बैंगलोर भी जाना है। तो जो चीज़ें जहाँ हो गई है उसको वहीं रहने दूँगी। अब मैं बार बार चीज़ों को क्लियर नहीं कर सकती हूँ। बाकी सब लोग अपने अपने दिमाग से चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग सबसे बड़ा है और मेरे अकॉर्डिंग सब लोग चलने लगेंगे। ऐसा होता तो तब बहुत दिमाग चल गया रहता, बचपन से ही मेरा दिमाग चलता। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग को जो समझना समझो। और मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करूँगी। इन सब चीज़ों से रिलेटेड मेरे फ़ोन पे या मेरी लाइफ में अब जब कुछ रिश्ते वैसे नहीं बचे, तो फिर उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आगे वाले से भी रिक्वेस्ट ये करूँगी, हाँ, चीज़ें इससे भी बियॉन्ड हुई हैं, आगे वाले के पास भी रिकॉर्डिंग है और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है। जब जो जैसा होगा, ऑब्वियसली जब आएगा वैसा, तो आगे से मेरे तरफ से भी आएगा। अगर आगे से कुछ नहीं है इंटरेस्ट, रिश्ते ही नहीं है, बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो फिर इधर से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं भी इस चीज़ को कुरेदना नहीं चाहूँगी। जो चीज़ें हो चुकी हैं, इट इज़ डन एंड डस्टेड। तो ख़त्म। बाकी अब सब लोग अगर अगर मेरे वजह से घर टूट रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपने घर का नींव इतना मजबूत रख लो कि मेरे वजह से क्या, किसी की वजह से भी ना टूटे, आपके चाहने से भी आपका घर ना टूटे। कभी कभी होता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि सिचुएशंस ऐसे कैसे चेंज हो जाती हैं लाइफ में। कल तक जब सब कुछ अच्छा लगता था, अब लगता है कि यार नज़र भी होती है कोई चीज़। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक हम लोग इतने खुश थे, आज से 1 महीने पहले, और फिर अब 1 महीने 1.5 महीने पहले, और सब चीज़ ऐसे ऐसे करके चेंज हो गया। तो खैर, इस चीज़ को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, इन सब चीज़ों से परे। बाकी मैं यही बोलूँगी कि अब मैं हूँ नहीं, तो मैं सामने देख नहीं रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली मम्मी पापा का जो भी चीज़ है वो मम्मी अपने व्लॉग में खुद कंक्लूड कर देंगी। और मैं अपने से रिलेटेड ही बात करूँगी अपने वीडियोज़ में, बिकॉज मेरी ऑडियंस मुझे देखना पसंद करती है। तो मैं अपने, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारा प्यार दिया कि आपकी जैसी एक लड़की होनी चाहिए हर घर में, अगर बेटी ऐसी होती तो होनी चाहिए। तो थैंक यू। और बस अगर 2% लोग भी मुझे समझते हैं, हालांकि 90% लोगों ने मुझे समझा, तो अगर 2% लोग भी समझते हैं तो वही मेरे लिए बहुत है। एंड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। और कल है अर्नव का बर्थडे, तो अब हम लोग थोड़ी थोड़ी देखते हैं क्या करने का प्लान बनता है। तो या सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय।